30 की उम्र के बाद अपने जोड़ों को ठीक कैसे रखें, कैसे ये इंश्योर करें कि जॉइंट्स बहुत जल्दी डिजेनरेट ना करें, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन और सूजन ना हो, स्टिफनेस ना आए और हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकें। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो शरीर के हर हिस्से को इन्वॉल्व करता है। जो लोकोमोटर सिस्टम है, लोकोमोटर सिस्टम यानी कि हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स और हमारी मसल्स, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसका कारण ये है कि मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ टाइम हर रोज हमारे जॉइंट्स, मसल्स और बोन्स इस्तेमाल होते हैं। हमारी बॉडी का वेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम इन्हीं मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स का होता है। लाजमी सी बात है, इतने मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ टाइम हर रोज यूज होने की वजह से इनमें कुछ डिजेनरेशन होती है। एजिंग इस डिजेनरेशन को और भी ज्यादा तेज करती है। बॉडी की रीजनरेटिव कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है और इस क्यूमुलेटिव डैमेज की वजह से ये जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स धीरे धीरे गिव वे करने लगते हैं। हमें कांस्टेंट पेन रहने लगता है, हमारी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इनफैक्ट WHO की स्टडी बताती है कि एजिंग में वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द बोन, जॉइंट एंड मसल हेल्थ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या ऐसा करें कि हमारी एज के साथ होने वाले जॉइंट्स का डैमेज हम कम कर सकें या रोक सकें। दोस्तों, दरअसल ये कोई एक पॉइंट ट्रीटमेंट या एक क्रॉस सेक्शनल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्रीटमेंट है। हमें ये समझना होगा कि हमें डिसिप्लिन से ये पर्टिकुलर चीजें हर रोज करनी होगी अगर हम लॉन्ग टर्म अपने जॉइंट्स को और बोन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कीप योर वेट इन चेक। एज वी एज वी टेंड टू गेन वेट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी एक्टिविटी का लेवल कम होता है, हमारी मसल स्ट्रेंथ कम होती है, जिसकी वजह से हमारी वॉकिंग एबिलिटी, एक्सरसाइजिंग एबिलिटी और फिजिकल नीड्स कम होती जाती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मसल मास हमारा नॉर्मल एजिंग से कम होता है, विच इज रिप्लेस्ड बाय फैट, एंड वी टेंड टू गेन वेट। लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, गेनिंग ऑफ फैट एंड गेनिंग ऑफ वेट इज इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेजर कॉजेज है जिससे हमारे जॉइंट्स और बोन्स डिटीरियोरेट करते हैं। So maintaining a healthy weight is the most important thing which you can do to preserve your joints. Number 2 है regular exercises. दोस्तों, वो कहते हैं ना कि a leader is only as good as his team is. So अगर हमारे joints हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी muscles उन joints को चलाती हैं। अगर muscle weakness होगी तो हमारे joints imbalance हो जाते हैं, improperly काम करते हैं और joints के ऊपर पड़ने वाली forces disproportionately बढ़ जाती हैं और over a period of time हमारी जॉइंट की डिजेनरेशन इंक्रीज हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, मसल स्ट्रेंथ और मसल बल कम होने की वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे कि वी टेंड टू गेन वेट एंड इट इज अ विशियस साइकिल। वेट गेन होने की वजह से जॉइंट्स पे और ज्यादा प्रेशर, उससे और जल्दी डिजेनरेशन। तीसरा है क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दोस्तों, मेडिकल लिटरेचर साफ बताता है कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग अनकंट्रोल्ड अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर कार्टिलेज डैमेज बहुत जल्दी होता है। सो मच सो देयर आर स्टडीज व्हिच हैव शोन दैट द रिस्क ऑफ इंक्रीज इन कार्टिलेज डैमेज can be 300 times. So maintain a healthy lifestyle, quit smoking. नंबर 4 है हेल्दी डाइट लेना। दोस्तों, अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी फेज या प्रो इन्फ्लेमेटरी मिल्यू यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली सूजन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहती है। इस कंट्रोल में रहने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन हमारे कार्टिलेज को और बोन्स को और मसल्स को डैमेज नहीं कर पाती और डिजेनरेशन स्लो डाउन हो जाती है। नंबर 5 इज अवॉइडिंग हार्ड स्टर्नस एक्टिविटीज। दोस्तों, एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड जबरदस्ती और बहुत लंबे समय तक की जाने वाली एक्सरसाइजेस के कुछ साइड इफेक्ट्स या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी हमारी जॉइंट हेल्थ और मसल हेल्थ पे हो सकते हैं। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस, जैसे कि दिन में 2 से 3 किलोमीटर दौड़ना या हफ्ते में 3 से 4 बार 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज, और बॉडी को उस लेवल के बियॉन्ड पुश ना करना जिससे कि हमारे जॉइंट्स और मसल्स और बोन्स बची रहे। सो एक हेल्दी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज फॉर अ सर्टेन पीरियड हर रोज करना अच्छा है। अगर ओवरडू करेंगे तो हमारे जॉइंट्स और मसल्स को डैमेज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर किसी को किसी तरह का कोई जॉइंट पेन चल रहा है जो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, किसी भी चोट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, गिरने की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से अगर कोई लिगामेंट इंजरी या कार्टिलेज इंजरी या मेनिस्कस इंजरी हुई है, तो उसका टाइमली और प्रॉपर्ली इलाज अगर करें तो वो ठीक हो सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली डिजेनरेटिव प्रोसेसेस व्हिच कैन लीड टू कंप्लीट जॉइंट डैमेज कैन बी अवॉइडेड। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं आपको एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एजुकेट कर पाया हूँ कि एक पर्टिकुलर एज के बाद होने वाली जॉइंट डिटीरियोरेशन और मसल और बोन डिटीरियोरेशन को हम कैसे लॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला डिजेनरेटिव जॉइंट पेन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रस्त है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, एक्सरेज, MRIs या प्रिस्क्रिप्शंस हमें भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आपको दें। Bonoscare.
Let's move.